once again. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विष्णु कुमार। आप देख रहे हैं जाहरवीर एकेडमी। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करें यूज़ ऑफ मे एंड माइट की। मे और माइट अपने आप में मॉडल हैं। मॉडल वो होते हैं जिनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो मॉडल होते हैं। सबसे पहले हम बात करें मे और माइट में से सबसे पहले बात करें मे की। यूज़ ऑफ मे एंड माइट। मे मतलब ये प्रेजेंट में आता है, इसका हिंदी अर्थ होता है सकता है। इसका सबसे पहला यूज है परमिशन मांगने के लिए और देने के लिए। टू आस्क परमिशन और गिव परमिशन। अगर परमिशन मांगेंगे तो हम मे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लें, मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हैं? इसमें परमिशन हमने मांगी, परमिशन मिलेगी तो हो जाएगा आपका यस यू मे कम इन। और देखें, मे आई सिट हियर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या बैठ सकती है? परमिशन मिलेगी, हो जाएगा यस यू मे सिट हियर। यानी मे में परमिशन मांगते हैं या परमिशन देते हैं तो आप इस पर मे का यूज़ करते हैं। परमिशन मांगी जाए या परमिशन दी जाए। जैसे मैं कहूँ इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। अगर आपने अपना वर्क कर लिया हो तो आप अपने घर जा सकते हैं। इसमें परमिशन हमने दे दी। तो परमिशन मांगने और परमिशन देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और मे का यूज़ और कहाँ करते हैं वो देखें जरा। पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी में संभावना और अनसर्टेनिटी में अनिश्चितता। अनिश्चितता और संभावना के अर्थ में भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहें बादलों की ओर देख कर कहें कि बारिश हो सकती है, ये आपकी एक संभावना है, आपने अंदाज लगाया, अनुमान लगाया। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल और देखें। इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त कर रहा है। यानी कि संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। योर अंकल मे कम टुडे। तुम्हारे चाचा जी आ सकते हैं। तो यानी कि ये यहाँ पर संभावना के अर्थ में हमने मे का प्रयोग किया है। और देखें, इट मे बी ट्रू। यह सच हो सकता है, निश्चित नहीं है। ये आपका अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये आपका अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। यानी कि मे का प्रयोग परमिशन मांगने, परमिशन देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और मे का प्रयोग और कहाँ करते हैं वो देखें जरा। मे का प्रयोग हम किसी पर्पज के लिए कर सकते हैं, हमारा कोई उद्देश्य है उसके लिए कर सकते हैं। और किस किस में कर सकते हैं देखिए जरा। हमारा कोई पर्पज है किसी काम को करने का, उद्देश्य है। सबसे पहले देखते हैं पर्पज के सेंस में, यानी उद्देश्य। वी ईट दैट वी मे लिव। वी ईट, हम खाते हैं कि हम जिंदा रहें। हमारा जिंदा रहने का उद्देश्य है। ये आपका पर्पज को शो कर रहा है। और देखें, ही वर्क्स हार्ड। यहां पर सो दैट या दैट में से कोई एक लगा सकते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। वह मेहनत करता है ताकि पास हो जाए। यहाँ मेहनत करने का जो उद्देश्य है वो पास होना है। तो हमने इसमें दोनों बता दिया, ये पर्पज़ के लिए है। आप देखें विश और कर्ज के लिए,
मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, ये आपकी विश है, यानी शुभकामना। विश मीन्स शुभकामना, आप किसी को शुभकामना दे रहे हैं तो सेंटेंस आपका मे से शुरू होगा, लेकिन लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय बोधक चिन्ह होगा। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, ये शुभकामना है। और कोसेंगे तो भी शुरू में से होगा, मे यू गो टू हेल, ये यहाँ पर कर्स है। कर्स मीन्स कोसना या अभिशाप। मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में चले जाओ, ये कोसना हुआ। यानी कि पर्पज के उद्देश्य में हम मे का प्रयोग करते हैं। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि जिंदा रहें, ये पर्पज है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वो मेहनत करता है ताकि पास हो जाए, ये पास होना उसका उद्देश्य है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, ये शुभकामना है। मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे तुम नरक में चले जाओ, ये आपका कोसना है, यानी कि अभिशाप के बारे में बात की। और देखें मे का प्रयोग हम और कहाँ कर सकते हैं। मे का प्रयोग सरप्राइज के लिए भी होता है। सरप्राइज, हाउ ओल्ड शी मे बी, वह कितनी उम्र की हो सकती है, ये सरप्राइज है। तो यानी ये हमने आपको समझाया है मे का यूज़। अब देखें माइट का यूज़ कहाँ होता है, ये मे का यूज़ था। अब देखें माइट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो देखें। इसमें अब माइट का यूज़ करते हैं कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो या परमिशन हो या डिस्टेंट पॉसिबिलिटी हो। माइट का यूज़ कर रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में, विनम्रतापूर्वक बात करने में, कोई परमिशन देने में, और डिस्टेंट पॉसिबिलिटी यानी दूर की पॉसिबिलिटी। इससे पहले हमने एग्जाम्पल दिया था इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, ये आपकी आमने सामने की पॉसिबिलिटी थी। दूर की पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। देखिए, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं या पूछ लूं, ये आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अब परमिशन देखें, यू माइट मेक ए लेस नॉइज, यू माइट मेक ए लेस नॉइज, तुम कम शोर कर सकते हो, ये प्रेजेंट में जा रहा है यहाँ पर। ये आपका माइट, ये इसमें माइट आई आस्क के क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, यही प्रेजेंट में माना जाएगा। यू माइट आस्क मेक ए लिटिल लेस नॉइज, आप कम शोर कर सकते हैं, ये भी प्रेजेंट के सेंस में, क्योंकि आमने सामने बात हो रही है। अब देखें डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, दूर की पॉसिबिलिटी, फादर माइट बी एट होम, पिताजी घर पर हो सकते हैं, दूर की पॉसिबिलिटी है, पता नहीं है पिताजी घर पर है कि नहीं, कि हमारा अंदाज है। तो यानी कि माइट का यूज हम कर रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में, परमिशन में और डिस्टेंट पॉसिबिलिटी में। माइट आई आस्क के क्वेश्चन, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट है। यू माइट मेक ए लेस नॉइस, आप कम शोर कर सकते हैं, ये आपकी परमिशन है। फादर माइट बी एट होम, पिताजी घर पर हो सकते हैं, ये आपकी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है, दूर की संभावना है, ये माइट का यूज है। और माइट का यूज और काम करते हैं, देखिए, जिन बातों से केवल कोरी कल्पना होती है, जो सपोजिशनल सेंटेंस हैं, इसमें केवल सपोज करते हैं, कल्पना करते हैं, उनमें हम माइट का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस शुरू होते हैं आई विश से, ही विशेस, एज इफ, एज ओनली, एज दो से। ये सेंटेंस आपकी केवल कोरी कल्पना है, केवल सपोज करते हैं, उनमें होता कुछ नहीं है, केवल हम कल्पना कर लेते हैं। कल्पना वाले सेंटेंस में हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेस, आई विश से शुरू होगा या ही विश से शुरू होगा, यू विश भी हो सकता है, एज इफ से शुरू होगा, एज दो मानो की, इफ ओनली से शुरू होगा, यानी इनसे सेंटेंस शुरू होंगे तो वो सपोजिशनल सेंटेंस होंगे, यानी जिनमें केवल आपकी कोरी कल्पना होगी, केवल कल्पना होती है, ओनली इमेजिनेशन। एग्जाम्पल देखें, इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड,
अगर तुमने मेहनत की होती तुम सफल हो जाते। कल्पना है यानी सफल नहीं हुआ वो। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू माइट सक्सीड, तुम सफल हो सकते थे। ये सकते थे के अर्थ में माइट आ रहा है। आई विश, मेरी इच्छा है, ही माइट हैव सीन, मरजावा ये मूवी का नाम है। आई विश, मेरी इच्छा है, ही माइट हैव सीन, उसने मरजावा फिल्म देख ली हो, यानी देखी नहीं है। यानी कि इसमें दोनों ही सेंटेंस में आपके में कल्पना शो रही है। इसमें एक तो कल्पना वाले सेंटेंस इन आई विश से, ही विशेष से, एज इफ से, एज दो से और इफ ओनली से शुरू होते हैं। अब देखें इसमें लास्ट माइट में और माइट का प्रयोग और कहाँ होता है। जिस तरह से हमने मे का यूज़ किया पर्पज़ के उद्देश्य के लिए, हमने एग्जाम्पल दिया था अभी, वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रहें। वैसे ही मे का पास्ट फॉर माइट है, माइट का यूज़ भी पर्पज़ के लिए करते हैं। देखें यूज ऑफ माइट, माइट का प्रयोग पर्पज़ यानी उद्देश्य के लिए। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, सो दैट ताकि, ही माइट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ ले। तो दौड़ने का जो उद्देश्य है वो है ट्रेन को पकड़ना। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर सो दैट हो सकता है, इन ऑर्डर दैट हो सकता है, दैट भी हो सकता है। इसके पहले अगर यहाँ वर्ब पास्ट की है तो यहाँ माइट होगा, यहाँ वर्ब प्रेजेंट की है तो यहाँ पर मे होगा। जैसे मैंने अभी पिछले में एग्जाम्पल दिया था वी ईट, ये एग्जाम्पल दिया था मे में मैंने, वी मे ईट दैट वी मे लिव। अब दैट के पहले यहाँ प्रेजेंट, यहाँ पर ये वर्ब प्रेजेंट की है वी ईट, वी ईट हम खाते हैं। यहाँ वर्ब, यहाँ टेंस प्रेजेंट का होता है तो दैट के बाद यहाँ मे आता है, और यहाँ दैट से पहले वर्ब पास्ट की होती है तो यहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। इस तरह मैंने आपको समझा दिया मे और माइट का यूज़। अब जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस ज़ाहिर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।